प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जून शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 51, पद संख्याएं 12 से 20 तक। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूँगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूँगा। मैं जब तक अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूँगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैं थोड़े समय तक उस पर कान दिया और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 11वां अध्याय, पद संख्याएं 27 से 33 तक। वे फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे, तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का, तो वो कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने
आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से सुना है और प्रवक्ता ग्रंथ के अंतिम अध्याय से हमने ये सुना है। और प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक बेन सिराह नामक व्यक्ति वो प्रज्ञा के आदर में बहुत सारी बातें लिखते हैं और प्रज्ञा के आदर में वो एक गीत के माध्यम से वे प्रज्ञा ग्रंथ की रचना शुरू करते हैं और अंत भी उसी से करते हैं। बेन सिरा प्रज्ञा के साथ उसके अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हैं और उसने अपनी युवावस्था में भी प्रज्ञा से दोस्ती की, उसे अपनी दुल्हन माना और अनुभव किया कि वो प्यार के प्रति प्रतिबद्ध है, प्रज्ञा प्रेम के प्रति वचनबद्ध है। बेन सिरा ने प्रवक्ता ग्रंथ उस दौर में लिखा जब इस्राएली मिस्र के अधीन हो गए थे, यानी दोबारा मिस्र के प्रभाव में आए। सन 1998 ईसा पूर्व, और उस दौरान मिस्र में के अधीन में आने के बाद यूनानी संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब का प्रभाव उन इस्राएलियों पर बहुत अधिक पड़ा। सीरिया के राजा अंतियोक एपिफानेस, जो ईसा पूर्व 175 और 163 के बीच में उनका राजकाल था, उन्होंने यहूदियों का उत्पीड़न किया, बहुत अत्याचार किया और इस अत्याचार का सामना जिस समय कर रहे थे उसी समय इस ग्रंथ की रचना हुई। यहूदी धर्म, यहूदी संस्कृति और यहूदी रीति रिवाजों को राजा अंतियोक एपिफानस नष्ट करना चाहता था, पूरी तरह से समाप्त करना चाह रहा था और इसलिए बेन सिरा अपने ही यहूदी भाई बहनों को उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनका धैर्य बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ की रचना करते हैं। और पूरी किताब में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की संहिता, ईश्वर का मंदिर, उपासना पद्धति, याजक वर्ग, धर्म ग्रंथ, धार्मिक पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बनने की एक अपील की गई है पूरे ग्रंथ में। ईश्वरीय प्रज्ञा यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, और यही प्रज्ञा ईश्वर की करुणा के प्रति, ईश्वर के प्रेम के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। और जिस तरह हम आज के पाठ में सुनते हैं, वहाँ लिखा है, मैंने कहा प्रभु तू मेरा पिता है, घमंडी शत्रुओं के सामने मुझे विपत्ति के दिन असहाय नहीं छोड़। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारी भी प्रार्थना बननी चाहिए। आज के दौर में बहुत सारा अत्याचार और विपत्ति हमारे क्रिस्तीय समुदाय पर चल रहा है। बहुत सारे लोग उत्पीड़ित हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें और हम एक प्रण लें कि हम ईश्वर की कृपा से, हम ईश्वर के भक्त अपने उन उत्पीड़ित भाई बहनों को असहाय नहीं छोड़ेंगे। हमारे चारों तरफ घमंड से चूर होकर बहुत सारे लोग हमारे प्रिय धार्मिक भाई बहनों का उत्पीड़न कर रहे हैं। हम प्रेम के माध्यम से, शांति के माध्यम से, अहिंसा के तरीके से उनका सामना करें। प्रार्थना का शस्त्र और विश्वास का हथियार लेकर उनका सामना करें। आज के पाठ के अंतिम वचन में लिखा है, अपनी यात्राएं प्रारंभ करने से पहले मैं युवावस्था में आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था।
प्रवक्ता ग्रंथ के रचनाकार हमें एक बहुत अच्छा आदर्श हमारे सामने रख रहे हैं। यात्रा करने से पूर्व हम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करते रहें। भाइयों बहनों, हमारी जीवन यात्रा, हमारा जीवन ही एक यात्रा है। इस जीवन यात्रा में हम प्रज्ञा के साथ आगे बढ़े, प्रज्ञा से प्रार्थना करते हुए प्रज्ञा की संगति में आगे बढ़े। जिस तरह पेतरुस के पहले पत्र के 5वें अध्याय के 8 और 9 वे वचनों में लिखा हुआ है, आप संयम रखे और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। शैतान चारों तरफ अपना खेल खेल रहा है, शैतान का बोलबाला है। तो हमारे भाई बहन भी इस तरह के दुख सहे, हम भी दुख सहे। तो प्रार्थना के साथ, प्रज्ञा के साथ और परमेश्वर की आत्मा के बल के साथ हम जीवन में आगे बढ़े और प्रज्ञा की संगति कभी न छोड़े। आज के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार के 11वें अध्याय से हमने जो वचन सुना, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ भव्य यरूशलेम मंदिर के गलियारों में टहल रहे हैं और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सुंदर और भव्य खंबे हैं, संगमरमर के बने हुए खंबे के बीच में। और हमें याद रखना है, इससे पूर्व यीशु 1-2 दिन पहले उसी यरूशलेम मंदिर में आए थे और उन्होंने वहाँ के सर्राफों और व्यापारियों को बाहर निकाला, कोड़े बनाए और उन्हें बाहर निकाला, उनके मेज़ वगैरह को उलट दिया। जो वहाँ भ्रष्ट व्यवस्था थी उसे प्रभु यीशु सुधारना चाह रहे थे। और यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर को तुम लोग बाजार बना रहे हो। और इस बात से वहाँ के नेता लोग, धर्माधिकारी लोग, सब महायाजक और शास्त्री नाराज थे और वे यीशु के पास आते हैं। एक उच्च दर्जे का प्रतिनिधि मंडल था, हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि शीर्ष मंडल। और वे यीशु से सवाल पूछते हैं, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया? सवाल पूछने का अधिकार उन नेताओं के पास था। वो एक तरह से धार्मिक और राजनीतिक प्रशासनिक मंडल था, उनके पास ये अधिकार था, उनका हक था सवाल पूछने का। और उन्हें ये जानने का भी हक था कि आप किस अधिकार से ये कर रहे हैं। लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। यीशु को परेशान करना और यीशु को फंसाना, यही उनकी नीयत थी। और यीशु ने क्या जवाब दिया इस सवाल का? यीशु का जवाब एक सवाल के रूप में उनके मुंह से निकला। ये जवाब था यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में, और यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में यीशु ने सवाल पूछा। यूहन्ना बपतिस्ता ने जब बपतिस्मा दिया, यीशु को इंगित करते हुए कहा था कि ये ईश्वर का पुत्र है, ये मसीह है। और बपतिस्मा के दौरान आसमान से आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतर आया था। यीशु को मंदिर के अंदर शिक्षा देने, वहां की भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने का अधिकार था, क्योंकि ये अधिकार यूहन्ना के बपतिस्मा के दौरान प्रकट किया गया था। क्योंकि मंदिर यीशु के पिता का घर था और इसलिए यीशु ने उस अधिकार का उपयोग करते हुए मंदिर में शिक्षा दी
और सुधार की बातें की और कार्य किया, और यही यीशु का जवाब था उन नेताओं के प्रति। यीशु के अनुयायियों से ये आज यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। उत्पीड़न के इस दौर में ये सवाल पूछा जा रहा है, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य, प्रेम के कार्य, परोपकार के कार्य, ये करने का अधिकार आपको किसने दिया? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इन दिनों देख रहे हैं मध्य प्रदेश में विभिन्न अनाथालयों पर छापा डाला जा रहा है, विद्यालयों में छापा डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ मसीही लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं और चंगाई सभा चलती है, उन सारे जगहों पर उपद्रवी लोग, घमंड से चूर लोग आकर यही सवाल पूछ रहे हैं, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? मानव होने के नाते, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने वाले लोग होने के नाते हमारा ये अधिकार है। हमें जवाब देना होगा कि प्रेम पूर्ण सेवा करने का अधिकार, परोपकार का कार्य करने का अधिकार और अच्छे कार्य, दूसरों की भलाई करने का अधिकार प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिए गए हैं। मार्कुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु स्वर्गारोहण से पूर्व अपने शिष्यों को अंतिम बार दर्शन देते हुए उन्होंने यही कहा था कि तू मेरे सुसमाचार सुनाओ, मेरे साक्षी बनो, और ये चिन्ह तुम्हारे साथ रहेंगे कि जिन पर तू हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे वे चंगे हो जाएंगे। यदि तुम विष पान करेंगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यानी अच्छे कार्य करने का अधिकार यीशु ने हमें दिया है। इस अधिकार का हमें उपयोग करना होगा, और चाहे उत्पीड़न जितना भी हो, चाहे सवाल जितना भी पूछा जाए, चाहे जितने भी छापे पड़ जाएं, चाहे जितना भी अत्याचार हो या दोहन हो, हमें अपने सेवा के कार्य, प्रेम के कार्य, प्रेम का जीवन बरकरार रखना है। आज हम उगांडा के संत चार्ल्स लोवांगा और उनके साथी शहीदों का त्योहार मनाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उगांडा में वाइट फादर्स मिशनरी लोगों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुसमाचार की घोषणा की, और बहुत सारे लोग ने विश्वास को अपनाया। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को त्याग कर, और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को त्याग कर कैथोलिक धर्म को उन्होंने अपनाया। और मवांगा राजा ने सन 1886 में और 1887 में इन सारे विश्वासियों में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, और चार्ल्स लोवांगा और उनके बहुत सारे साथी गिरफ्तार हो गए। और 3 जून 1886 को 22 नौजवान, 13 वर्ष से 30 वर्ष तक के नौजवान, उनमें से कुछ 13, 14, 15 साल के छोटे बच्चे थे, उन सब का कत्ल किया गया, और उनमें से 13 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और बाकी लोगों को अलग अलग तरीके का अत्याचार करते हुए उन्हें भी कत्ल किया गया। और उन लोगों ने, उन बालकों और नवयुवकों ने पूरी ताकत के साथ अपने विश्वास का साक्ष्य दिया और प्रभु के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। 22 जून 1964 में संत पापा पौलुस छठवीं ने उन सबको संत घोषित किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पूरे विश्व में, खास करके आज के दौर में अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, मध्य एशिया में
और हमारे अपने भारत देश के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इन दिनों मणिपुर में अत्याचार चल रहा है, उत्पीड़न चल रहा है। इन सब के बीच में हमें चार्ल्स लुआंगा और उनके साथियों की तरह वो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। हमें अपने विश्वास में मजबूत रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में हमने सुना, घमंडी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम इन सब के बीच में अपने साथियों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें से किसी को असहाय ना छोड़े, और प्रभु के साथ मिलकर प्रभु की संगति में रहते हुए पूरी ताकत और धैर्य और हिम्मत के साथ पवित्र आत्मा की कृपाओं से भरपूर रहते हुए और प्रज्ञा की ताकत के साथ, प्रज्ञा की संगति के साथ आगे बढ़े और अत्याचार का भी सामना करें और प्रेम करते रहें और परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन का विश्वास का साक्ष्य दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परम पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए, और उस विश्वास का साक्षी बनने के लिए तूने हमें जो जिम्मेदारी दी है, तूने हमें जो मिशन दिया है, जो आह्वान दिया है, जो दायित्व हमें मिला है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे कि हम इस दायित्व को भली भांति निभाएं। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर अत्याचार है, उन्हें मजबूती दे प्रभु, कि वे विश्वास में अडिग रहे और दुख तकलीफ़ों को प्रभु की कृपा से, प्रभु की सांत्वना पाते हुए धैर्य के साथ सामना करें। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें तू सुरक्षा दे प्रभु, और उनकी समस्याओं का सामना करने के लिए लोगों को तू भेज। और हम पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने उत्पीड़कों के लिए, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रज्ञा और तेरे पवित्र आत्मा की रोशनी उनके हृदयों में भी प्रवेश करे, उनका जीवन बदल जाए और वे भी प्रभु के साक्षी बने। ये प्रार्थना करते हैं ख्रीस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन